हिंदू धर्म में तुलसी का विशेष महत्व है। हर घर में आपको तुलसी का पौधा अवश्य ही मिल जाएगा। इस पौधे में साक्षात भगवान हरि विष्णु और लक्ष्मी माता का वास होता है। ऐसा माना जाता है कि हमें रोज सुबह उठकर तुलसी के पौधे को जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। तुलसी का पौधा बहुत से गुणों से भरपूर मानी गई है। साथ ही तुलसी पवित्र, शुद्ध और मंगलकारी मानी जाती है। भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है, इसलिए इसके बिना भगवान विष्णु किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तुलसी को विष्णु प्रिय भी कहा जाता है। इसलिए माना जाता है कि जो भी मनुष्य नित्य प्रतिदिन तुलसी की पूजा करता है और तुलसी को रोज जल अर्पित करता है, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती है, ना ही उसे कभी धन का अभाव रहता है और दरिद्रता उसके समीप भी नहीं भटकती है। ऐसा मनुष्य पाप करने पर भी नरक में नहीं जाता है। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से नीलम ज्ञानवाणी चैनल में। तो आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी कि तुलसी के पौधे को रोज जल चढ़ाने से क्या फल मिलता है और इसके पीछे की क्या कथा है। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक अवश्य सुनिएगा, जिससे तुलसी को रोज जल चढ़ाने के महत्व के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो सके। तो इस जानकारी को इस कथा के माध्यम से श्रवण करते हैं। एक बार देवी रुक्मणी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि स्वामी, आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं, फिर भी आप इस तुलसी के पौधे की पूजा क्यों करते हैं? इसे नित्य प्रतिदिन जल क्यों चढ़ाते हैं? मैं इस पौधे को जल चढ़ाने के महत्व को जानना चाहती हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे देवी, तुलसी साक्षात लक्ष्मी का ही रूप है। इसकी नित्य प्रतिदिन पूजा करने के करोड़ों फायदे हैं। इसे रोज जल चढ़ाने से ही मनुष्य के करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी को जल चढ़ाने के महत्व से पहले मैं तुम्हें अत्यंत प्राचीन कथा सुनाता हूँ। इस कथा को सुनने से ही तुम्हें तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, इसलिए तुम इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनो। श्री कृष्ण कहते हैं, देवी, जो भी मनुष्य केवल इस कथा का श्रवण कर लेता है, उसे 100 वर्षों तक तुलसी को जल देने का फल प्राप्त होता है। देवी रुक्मणी कहती हैं, प्रभु, मैं इस कथा को अवश्य ही सुनना चाहती हूँ। कृपया आप मुझे यह कथा सुनाइए। मैं इसे पूरे ध्यान पूर्वक अवश्य सुनूंगी। तब श्री कृष्ण भगवान देवी रुक्मणी को तुलसी को जल देने की कथा सुनाते हैं। हे देवी रुक्मणी, इस विषय में एक बहुत ही प्राचीन पौराणिक कथा प्रचलित है, जो बहुत ही उत्तम और पुण्य फल प्रदान करने वाली है। बहुत समय पहले की बात है, किसी नगर में धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह जन्म से तो ब्राह्मण था, किंतु वह कर्म से भ्रष्ट और कपटी था। वह अत्यधिक झूठ बोलने वाला था, बुरे कर्मों से धन कमाने वाला था। उसका मन सदैव बुरे कर्मों में ही लगा रहता था। वह चोरी, वैश्यगमन और जुए में अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। उसने कभी भी अपने जीवन में पुण्य और धर्म का काम नहीं किया था। ब्राह्मण होते हुए भी उसने कभी पूजा पाठ नहीं की, कभी शास्त्रों का भी अध्ययन नहीं किया था। सदैव अपना मन दूसरों के ही धन पर लगा कर रखता था। वह दिन में बुरे कर्मों से धन कमा लेता और रात्रि में जुए और बुरे कामों में अपने उस धन को लगा देता था। इस प्रकार से वह ब्राह्मण अत्यंत पाप कर्मों में अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। उसने कभी भी अपने मुख से भगवान का नाम नहीं लिया था और ना ही कभी किसी भी देवी देवताओं की पूजा की थी। इस प्रकार से पाप करते हुए उसे कई वर्ष बीत गए। फिर एक दिन धनेश्वर ब्राह्मण व्यापार के लिए किसी नगर में जा पहुंचा। उस नगर के पास से गंगा नदी बहती थी। उस स्थान में नदी के किनारे स्नान करने के लिए दूर दूर से लोग आया करते थे। फिर धनेश्वर ब्राह्मण उसी नदी के किनारे एक आश्रम में ठहरता है।
उस आश्रम में अनेक विद्वान ब्राह्मण थे जो प्रतिदिन भगवान का स्मरण, पुराणों का पाठ किया करते थे और मंत्रों का जाप किया करते थे। साथ ही भगवान की भक्ति में लगे रहते थे। वह ब्राह्मण भी ढोंग करता हुआ उस आश्रम में ही रुक गया। इस प्रकार उस आश्रम में रहने के कारण अन्य ब्राह्मणों की संगति में उसे भी भगवान का नाम लेने का अवसर मिल रहा था। वह उसी स्थान पर कुछ दिनों के लिए रुकता है। फिर वहां आए हुए लोगों ने गाय का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराया, तो उस ब्राह्मण ने भी अन्य ब्राह्मणों के साथ बैठकर भोजन किया और भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। उस आश्रम के बाहर वहीं पर एक तुलसी का पौधा लगा हुआ था। वह ब्राह्मण जाने अनजाने में उस तुलसी के पौधे को नित्य पानी डाल देता था। उसके मन में भक्ति का कोई विचार नहीं था और वह क्या कर रहा है यह भी उसे ज्ञात नहीं था, किंतु प्रतिदिन प्रातःकाल वह तुलसी के पौधे पर पानी डाल दिया करता था। यह उसका नित्य प्रतिदिन का नियम बन चुका था। एक दिन की बात है, वह अपने आश्रम में सो रहा था। तभी वहां पर एक काले रंग का सर्प आता है और उस ब्राह्मण को डस कर चला जाता है। वह निद्रा में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जब सुबह अन्य ब्राह्मण उसे जगाने की कोशिश करते हैं और उसके न जागने पर भी सब समझ जाते हैं कि इसकी मृत्यु हो चुकी है, तब उन ब्राह्मणों ने उसके मुख पर तुलसी पत्र और तुलसी का जल डाल दिया। तब उस ब्राह्मण को भी पता चल गया कि उसकी तो मृत्यु हो चुकी है। तब वहां पर यमदूत आते हैं और उस ब्राह्मण को पकड़ करके यमलोक ले जाते हैं। जब वे यमदूत रास्ते में पहुंचते हैं तो वह ब्राह्मण रोने लगता है और विलाप करते हुए यमदूतों से कहने लगता है कि हे यमदूत, तुम लोग मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मेरी मृत्यु क्यों और किस कारण से हुई? यह सब मुझे बताओ। उसकी बात सुनकर यमदूत कहने लगे कि हे ब्राह्मण, तुमने अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक ना जाने कितने ही पाप कर्म किए हैं और तुम्हारे पापों के कारण ही तुम्हें एक काले सांप ने काटा है और उसी के कारण तुम्हारी मृत्यु हुई है। हम लोग यमदूत हैं और तुम्हें यमपुरी लेकर जा रहे हैं। वहां पर यमराज तुम्हारे पापों का हिसाब किताब देखेंगे और जो निश्चित होगा उसका फल तुम्हें देंगे। हो सकता है तुम्हारे पापों के कारण तुम्हें घोर नरक में भी डाल दिया जाए। फिर से वह ब्राह्मण उन यमदूतों की बात सुनकर जोर जोर से रोते हुए विलाप करने लगा और उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा, किंतु उसके रोने से भी उन यमदूतों को उस पर जरा सी भी दया नहीं आई और वह उसे मारते पीटते हुए यमलोक लेकर आ गए। अब यमदूत उस ब्राह्मण को लेकर यमराज के पास पहुँचे तो यमराज के पास बैठे चित्रगुप्त ने उस ब्राह्मण के कर्मों का लेखा जोखा देखा और यमराज से कहने लगे कि हे महाराज, इस ब्राह्मण ने अपने पूरे जीवन में कभी भी कोई भी पुण्य कर्म नहीं किया और समस्त पाप कर्म ही किए हैं। यह तो महान पापी है, इसे तो हमेशा के लिए नरक में डाल देना चाहिए। फिर यमराज अपने यमदूतों से कहते हैं कि यमदूतों, जीवन भर पाप कर्म करने वाले इस ब्राह्मण को ले जाओ और इसे घोर नरक में डाल दो। यमराज की आज्ञा पाकर यमदूत उस ब्राह्मण को नरक की ओर लेकर चले गए। वहां ले जाकर उन्होंने उस ब्राह्मण को खौलते हुए तेल की कढ़ाई में डाल दिया, परंतु जैसे ही उस ब्राह्मण को खौलते हुए तेल की कढ़ाई में डाला, वैसे ही वह खौलता हुआ तेल एकदम से ठंडा हो गया। यह देखकर यमदूतों को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उन्होंने ऐसा पहली बार देखा था। उस खौलते हुए तेल की कढ़ाई में ना जाने उन्होंने कितने ही पापियों को डाला था। उन्हें डालते ही वे सब झटपटाते हुए, तड़पते हुए रोने लगते थे। लेकिन यह पापी ब्राह्मण जैसे ही तेल की कढ़ाई में गिरा तो वह तेल शीतल कैसे हो गया और उसमें गिरने से उस ब्राह्मण को जरा सा भी कष्ट नहीं हुआ। इस आश्चर्यजनक घटना को देखकर
वे यमदूत दौड़ते हुए यमराज के पास पहुंचे। यमदूतों को देखकर यमराज उनसे पूछते हैं कि क्या बात है, आप इतनी हड़बड़ाहट में कहाँ भागे जा रहे हो। इस पर यमदूत कहने लगते हैं, महाराज, आपने जिस ब्राह्मण को नरक में डालने को कहा था, हमने जैसे ही उसे खौलते हुए तेल की कढ़ाई में डाला, उस भट्टे की अग्नि तुरंत ही बुझ गई और वह खौलता हुआ तेल एकदम से शीतल हो गया। यमराज कहने लगे, यमदूत, यह तो बड़ी विचित्र घटना है, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ है, फिर यह कैसे हो गया। यमराज भी आश्चर्यचकित हो गए और इस बात पर विचार कर ही रहे थे कि तभी वहां पर नारद मुनि जी आ जाते हैं। नारद जी को देखकर यमराज बहुत प्रसन्न होते हैं और नारद जी को प्रणाम करते हुए उनका स्वागत करते हैं। फिर यमराज नारद मुनि से कहते हैं कि मुनिवर, आप बहुत ही सही समय पर आए हैं। हमने आज एक अत्यंत पापी ब्राह्मण को नरक में गिराया है, किंतु उसके गिरते ही नरक की जो अग्नि है वह एकदम से मंद हो गई और जो खौलता हुआ तेल था वह भी एकदम से शीतल हो गया। तब नारद मुनि जी ने यमराज से कहा कि हे धर्मराज, आपने जिस ब्राह्मण को नरक में डाल दिया है वह नरक में डालने योग्य नहीं है, क्योंकि उस ब्राह्मण के द्वारा अनजाने में ही सही ऐसा कर्म हुआ है जो कि नरक का नाश करने वाला है। जो मनुष्य पुण्य कर्म करने वाले लोगों की संगति करता है वह अनेक पुण्यों का भागी बन जाता है, और यह ब्राह्मण तो कई दिनों तक भगवान के भक्तों के साथ रहा है। इस ब्राह्मण ने आश्रम में रहते हुए नित्य तुलसी के पौधे को जल चढ़ाया है, इसलिए यह ब्राह्मण बड़ा पुण्यात्मा बन गया है और इसके सारे पाप मिट गए हैं और अब यह ब्राह्मण स्वर्ग लोक में जाने का अधिकारी बन चुका है। इस ब्राह्मण ने अनजाने में ही इतना पुण्य कमा लिया जो इसे स्वयं भी पता नहीं था कि यह कौन सा कर्म कर रहा है जो कई जन्मों तक मनुष्य को प्राप्त नहीं होता। इसलिए हे धर्मराज, आप इस ब्राह्मण को नरक में नहीं डाल सकते। इसके पापों का इसे केवल इतना दंड दो कि इसे सभी नरक लोक के दर्शन करवा लो। नारद जी की बात सुनकर यमराज अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और उस ब्राह्मण को नरक से निकाल लाते हैं और अपने यमदूतों से कहते हैं कि यमदूत, इस ब्राह्मण को ले जाओ और इसे संपूर्ण नरक के दर्शन करवाते हुए लेकर आओ। अब यमदूत उस ब्राह्मण को नरक लोक के दर्शन करवाते हुए लेकर आते हैं और अंत में यक्ष लोक में ले जाते हैं, जहाँ पर वह ब्राह्मण एक यक्ष बन जाता है। अब भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे देवी रुक्मणी, वनस्पति नाम तुलसी, मासा नाम कार्तिका प्रिया, एकादशी तिथि नाम च क्षेत्राणाम द्वारकामम। अर्थात वनस्पतियों में मुझे तुलसी प्रिय है, मास में कार्तिक मास, तिथि में मुझे एकादशी और क्षेत्र में मुझे द्वारका प्रिय है। इसलिए जो मनुष्य नित्य तुलसी की पूजा करता है, तुलसी को जल अर्पित करता है, वह मुझे सबसे अधिक प्रिय है। उस व्यक्ति की कभी भी दुर्गति नहीं होती है और वह कभी भी नरक का भोगी नहीं बनता है। जिन घरों में तुलसी का पौधा सदैव हरा भरा रहता है, उसकी नित्य पूजा होती है, उस घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है। प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा अवश्य ही होना चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी है तो सुख, शांति और समृद्धि के लिए तुलसी को चुनरी अवश्य ही चढ़ानी चाहिए। हमेशा इस बात का ध्यान रहे कि तुलसी का पौधा चुनरी के बिना अधूरा होता है, क्योंकि तुलसी सिर्फ एक पौधा नहीं बल्कि वह विष्णु पत्नी है। इसलिए चुनरी अवश्य चढ़ानी चाहिए। इससे पति पत्नी के बीच प्रेम और विश्वास बढ़ता है और साथ ही रिश्तों में मधुरता आती है। घर में रहने वाली महिलाएं सदा सुहागिन और सौभाग्यवती रहती हैं। तुलसी का विवाह भी अवश्य ही कराना चाहिए,
इससे सभी दुखों का अंत होता है और सांसारिक जीवन सुखमय बीतता है। तुलसी के पास जूते, चप्पल और झाड़ू भूलकर भी नहीं रखने चाहिए। जहाँ पर तुलसी का पौधा हो वहाँ पर थूकने से भी घोर अपराध लगता है। तुलसी जिस स्थान पर होती है उस स्थान को हमेशा ही स्वच्छ रखना चाहिए। तुलसी के पौधे में अन्य पौधे नहीं लगाने चाहिए। इस पौधे में कभी भी किसी अन्य भगवान की फोटो नहीं रखनी चाहिए। सिर्फ आप शालिग्राम तुलसी के पौधे के साथ रख सकते हैं, क्योंकि शालिग्राम को विष्णु जी का ही रूप माना जाता है। तुलसी के पत्तों को नाखून से कभी नहीं तोड़ना चाहिए। रविवार के दिन तुलसी के पत्ते ना तो तोड़ने चाहिए और रविवार और एकादशी को तुलसी को जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। बाकी के अन्य दिन नित्य तुलसी को जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। शाम को तुलसी के समीप दीपक अवश्य जलाना चाहिए। तुलसी का पौधा हमेशा साफ मिट्टी में ही लगाना चाहिए और नाली और अन्य गंदे स्थानों से इसे हमेशा दूर रखना चाहिए। घर में तुलसी का पौधा कभी भी सूखना नहीं चाहिए। अगर पौधा सूखने लगे तो तुरंत ही नई तुलसी लगा देनी चाहिए। तुलसी का पौधा यदि सूख जाए तो माना जाता है कि घर में सुख और शांति समाप्त हो जाती है। तुलसी को चप्पल, जूते पहनकर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। बिना स्नान किए भी तुलसी को जल चढ़ाना वर्जित माना गया है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि तुलसी के पास केले के पौधे को लगाने से अत्यंत लाभ होता है, क्योंकि केले के पौधे में स्वयं भगवान विष्णु जी का वास होता है। इसलिए इसे लगाने से घर में सुख और समृद्धि आती है। तुलसी को जल अर्पित करते समय शालिग्राम भगवान जी को भी पंचामृत चढ़ाकर उनकी पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तो श्रोताओं, ये थी माता तुलसी के महत्व की कथा। इस कथा को अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक साझा अवश्य कीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा और माता तुलसी के नाम का एक जयकारा कमेंट बॉक्स में अवश्य लगाइएगा। बोलिए तुलसी माता की जय। माता तुलसी आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे, ऐसी हम तुलसी माता से प्रार्थना करते हैं। तो मिलते हैं अपने नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।